हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंजू यादव। आप देख रहे हैं मैजिकल टिप्स विद यादव। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कर लीजिए। आज हम आपके साथ इस नई वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि बालों को लंबा कैसे किया जाए, बुशी कैसे किया जाए और चमकदार कैसे करें। और ये जो बाल हमारे जिनकी ये लंबाई बढ़ती नहीं है, ग्रोथ नहीं होती, बालों को लंबा कैसे किया जाए, इसको मैं बहुत आपको आसान तरीका बताऊंगी। ये जो आपकी ये आगे की लाइन जो बाल चले जाते हैं, गंजपन आ जाती है, यहाँ भी आपकी रीग्रोथ हो जाएगी बालों की और घने भी होंगे और बाल आपके शाइनी भी बनेंगे। इसके लिए आपको कुछ किचन इंग्रेडिएंट में से यूज करना है। कोई भी नया आपको बाजार से कोई आपको कॉस्टली सामान नहीं लाना। और इसमें आपकी जो पतली सी चोटी है ना, ये भी काफ़ी बुशी हो जाएगी, घनी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इसको आपने हफ्ते में 2 बार लगाना है। और अच्छी तरह से बालों में लगाने के बाद इनको 15-20 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद आप चाहें तो बालों को वॉश कर लीजिए और नहीं तो आप 1-2 दिन भी इसको लगाने के बाद भी वॉश कर सकते हैं। और इससे आपका छोटा जूड़ा बड़ा बनेगा, घना बनेगा। और चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। इस रेमेडी में हमने इसको कैसे बनाना है, तो इसके लिए सबसे पहले आपने कुछ मेथी दाने लेने हैं। और मेथी दाने का अगर लगातार आप यूज करते हैं ना, तो ये बालों की ग्रोथ को तो बढ़ाता है और कुछ महीनों के भीतर में आप देखोगे आपके बाल घने, चमकदार, मजबूत हो जाएंगे। और अगर आपने 6 महीने तक लगातार आपने इसको बालों में यूज कर लिया, तो जहाँ बाल नहीं होते, यानी जब गंजपन आ जाती है, वहाँ भी ये हेयर आना शुरू हो जाते हैं, रीग्रोथ हो जाती है और हेयर फॉल तो बिल्कुल बंद हो जाता है। और फिर इसमें हम 2 स्पून इसमें हम राइस यूज करेंगे। राइस का तो आपको पता ही कि बालों में कितना ये बेनिफिट देता है। और साथ में इसमें 1 स्पून हमने मेथी दाना यूज करना और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मिट्टी, धूल मिट्टी होता है, तो वो गंदगी होती है। तो इनको अगर हम अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं तो हमारे लिए ये यूजफुल होती है। और हमारे जो हम इसको अपने बालों में यूज करेंगे तो ये गंदगी हमारे बालों में नहीं जाएगी। और इसको हमने एक बार नहीं 3-4 बार अच्छी तरह से मसल कर अच्छी तरह से इसको बिल्कुल क्लीन कर लेना है, क्लियर कर लेना है। जब तक इसमें से गंदा पानी निकलता रहे, इसको 3-4 बार अच्छी तरह से आप इसको अच्छी तरह से धो लें। और उसके बाद आप देख लीजिए, इसमें अब हमने वाटर यूज करना है। इसमें हमने 2 स्पून इसमें राइस यूज किए, 1 स्पून हमने इसमें मेथी दाना यूज किया है। और इसके अंदर अब हम इसमें क्या करेंगे कि 1 ग्लास इसमें वाटर यूज कर लेंगे। और ये वाटर डिस्टिल्ड वाटर हो, जैसे हम जो पानी पीते हैं ना, वो वाला पानी हमने यूज करना है। और इसको हमने क्या करना है, ढक के रख देना है। पूरी रात इसको ढक कर रख देंगे और उसके बाद सुबह देखेंगे आपको थोड़ा पानी है लिसा लगेगा, चिपचिपा लगेगा और थोड़ा सा ये गंदला लगेगा। यही हमारा बालों में लगाने के लिए टोनर तैयार हो जाएगा। और इसको हमने अच्छी तरह से अपने बालों के ऊपर यूज करना है। और मेथी दाने को तो आपने वैसे भी देखा होगा कि अगर हम इसको अपने बालों में लगाते हैं तो ये वैसे भी बालों को चमकदार बनाता है, मुलायम बनाता है और बालों को ये सीधा भी करता है। जैसे कंडीशनर के रूप में भी हम इसको बालों में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर कभी हमारा मन नहीं करता कंडीशनर लगाने का, तो मेथी दाने का पानी अगर हम अपने बालों में वॉश करते हैं, और इसको वॉश करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम इसको 2-1 बार भी यूज करेंगे। उसके बाद इसको बालों में सुखा लेंगे और 3-4 इसकी यूज करने के बाद एप्लीकेशन, उसके बाद हम इसको बालों को वॉश कर सकते हैं। यानी इसमें ये कंडीशन नहीं है कि हमने इसको यूज किया है तो हमने अपने बालों को वॉश करना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से आप इसको निकाल लीजिए। हमारे घर में इस तरह की बॉटल्स मिल जाती हैं जिसमें आप ऑयल भी पोर करते होंगे, इसके अंदर आप इस टोनर को यूज कर लीजिए। और उसके बाद अगर नहीं तो आप ऐसे भी इसको आप अपने बालों में यूज करते हैं, पर इस तरह से लगाने से ईजी हो जाता है। बालों की एक जड़ में ये टोनर समा जाएगा। और आपने देखा होगा कि बचपन में हम जब स्कूल जाते थे तब हमारे बाल कितने ज़्यादा मोटे होते थे और घने होते थे और जल्दी जल्दी कटाने पड़ते थे, इतनी इनकी ग्रोथ बढ़ जाती थी। पर अब हमारे बाल उतने तो रहे नहीं हैं और घने भी नहीं हैं, तो हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा होता है। पर इसका रीज़न ये एजिंग नहीं होता कि बढ़ती उम्र में बाल कम होने लगते हैं। इसका रीज़न होता है कि हम अपने बालों की तरफ ध्यान नहीं देते, हमारे ऊपर जिम्मेदारी इतनी हो जाती है। और अब इसके अंदर हम विटामिन ई का कैप्सूल यूज करेंगे। इसको इसी बोतल के अंदर पोर कर लेंगे। विटामिन ई का तो आप फ़ायदा जानते हैं, बालों में कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये बालों के लिए नहीं, कई तरीक़ों से ये बेनिफिशियल होता है। जैसे हमारी स्किन के लिए जैसे फ़ायदेमंद है, ऐसे ही हमारे बालों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे बालों में डैमेज नहीं होता और हेयर ग्रोथ तेज़ी से होती है। और ये बालों के टेक्सचर को भी सुधारता है और बालों को झड़ने नहीं देता, क्योंकि ये जड़ों में जाकर अच्छी तरह उन्हें मजबूत करता है। और ये हेयर की रीग्रोथ भी करता है। इस तरह से अपने बालों में अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा सा आप डालते जाइए और बालों में अच्छी तरह से टैप टैप करते हुए लगाइए, ताकि ये सारे बालों में, इस जड़ों में ये समा जाए। और उसके बाद जड़ों में लगाने के बाद आपको
इसको ज़रूरत नहीं कि आप इसको लेंथ पे भी लगाओ, क्योंकि इसका काम हमने जड़ों पे ही करना है, ताकि जड़ें मजबूत होंगी, बालों की रीग्रोथ भी होगी। और अगर आप चाहते हैं बालों पे लगाना तो ये कंडीशनर की तरह आपके बालों पे काम करेगा। आप बालों के फुल लेंथ पे भी इसको लगा सकते हैं। अगर आप फुल लेंथ पे लगाते हैं फिर आपको हेयर वॉश करना पड़ेगा। अगर आप जड़ों में लगाते हैं, हफ्ते में 2-3 बार भी लगाते हैं, तो इसको फिर आपको वॉश नहीं करना पड़ेगा। और अच्छी तरह से लगा कर इसको 15-20 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि बालों में ड्राई हो जाए, और हल्के हल्के मसाज कीजिए। और मसाज करने से क्या होता है कि बालों के अंदर, ये जड़ों में अंदर चला जाएगा टोनर, और हमारी जो जड़ें जो कमज़ोर हो जाती है उनको मजबूती देगा। और मजबूती देने के बाद इसमें बालों को जो डैमेज होता है, हेयर फॉल होता है, वो रुक जाएगा। और दूसरा, रीग्रोथ भी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप बालों को वॉश कर लीजिए। और अगर आप वॉश करने के बाद अपना जो भी आप इसमें कंडीशनर वगैरह लगाने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके सिर पर डैंड्रफ हो जाता है ये उसको भी क्योर करेगा, और बालों की ग्रोथ आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप 3 महीने भी इसको यूज करते हैं ना, तो ये बालों को एक तो हेयर फॉल बंद कर देगा और झड़ना बंद कर देगा। ये हेयर फॉल झड़ना एक ही बात ही है तो कोई बात नहीं, इसमें फिर उसके बाद ये बालों के जो आप ग्रोथ होगी वो बढ़ती चली जाएगी। और चलिए, जो बाद में अभी हमारे राइस और मेथी दाना बच गए हैं, अब इसका हमने क्या करना है। चाहे तो आप इसको वैसे भी यूज कर सकते हैं, पर इसको आप अच्छी तरह से इस तरह से पानी में यूज कीजिए। इसमें 1 गिलास पानी डाल लीजिए और इसको अब अच्छी तरह से भिगो दीजिए। भिगो तो हमने पहले लिया था, पर उसके पानी का हमने यूज कर लिया था, इसलिए हम इसमें 1 गिलास एक्स्ट्रा इसमें वाटर यूज कर लेंगे। और इसको धीरे धीरे इस तरह से ये मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरह से पानी के अंदर, और इसको इस तरह से हमने मैश करना है। और मैश करने के बाद आप देखेंगे इसकी जो क्वांटिटी है पानी की कम होती चली जाएगी और ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा। और इसको हमने कम से कम 5-7 मिनट के लिए इसको बॉईल करना है, क्योंकि रात भर तो यही पानी में भीगा हुआ था, तो इसमें हमारे को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। अगर आप इसको फ्रेश बनाते हैं तो कम से कम इसको 10-15 मिनट तक आपको बॉईल करना पड़ेगा। पर ये तो हमारे बच गए थे, जो इसका हमने टोनर यूज कर लिया था, और बाकी इनमें हमने इसको बॉईल कर लिया अच्छी तरह से 5-7 मिनट। अब इसमें हमने मिक्स करना है कोकोनट ऑयल। आप कोई भी रेगुलर ये ऑयल होता है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कि आपका मस्टर्ड ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, या बादाम का तेल आप यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं। कोई भी आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें ऑयल यूज कर सकते हैं। इसमें भरकर आपने 3-4 चम्मच इसमें ऑयल के डालने हैं। और उसके बाद इसमें विटामिन ई का कैप्सूल फिर इसमें आपने डालना है। विटामिन ई ये हमारे बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, बालों को ये शाइनी बनाता है। और उसके बाद ये बालों के टेक्सचर को सुधारता है। जैसे बाल एकदम मुरझा जाते हैं तो उनमें एक नई जान डालता है, एक नई चमक डालता है। और उसके बाद हमने इसको ब्लेंड कर लेना अच्छी तरीके से। और देखिए इसकी इस तरह से टेक्सचर हो जाएगा, और ये अब तैयार हो गया हमारे बालों पर। हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाला है, ये हमारे बालों को सिल्की स्मूथ बनाएगा। और इस तरह से सारे बालों की जड़ों पे हमने लगाना है, एक बाल की जड़ में ये लगना चाहिए। और इसका रिजल्ट हमें बहुत ही आराम से जल्दी से मिलता है, क्योंकि ये मेथी दाना बालों के लिए बहुत ही कारगर उपाय है। इसको लगाने से बहुत जल्दी इसके हमें फ़ायदे मिलने शुरू हो जाते हैं। पर एक बार आप इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा लगाने से पहले। कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है, तो बहुत ही अच्छा रहता है अगर हम कोई भी सिर के ऊपर या अपने फेस के ऊपर कोई भी रेमेडी यूज करते हैं तो उसका एक पैच टेस्ट कर लें तो अच्छा रहता है। और उसके बाद इसको आप अपने सिर पर 20-25 मिनट तक लगा कर रखिए। देखिए धीरे धीरे बालों में इस तरह से समा जाता है और बालों को मजबूती देता है, और जो सिकरी होती है, हेयर फॉल होता है, उनको सबको रोकता है। और इसके आपने उसके बाद आप सूखने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से वॉश करना है। और वॉश करने के लिए इसमें आपने शैम्पू का ज़रूर यूज करना है, क्योंकि बालों में, और इसको सबसे बड़ी बात है इसको बालों से अच्छी तरह से निकाल देना है मेथी दाने को, कि बालों की जड़ों में चिपक जाता है थोड़ा सा, पर हमने इसमें ऑयल डाला हुआ है तो अच्छी तरह से निकल जाएगा। बहुत ही इसको 2-3 बार वॉश कीजिए और शैम्पू कर लीजिए, और ये आपका जो भी आपके बालों में रूसी है या आपके बाल झड़ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, सब कुछ बंद हो जाएगा और आपके बाल बहुत ही प्यारे होने वाले हैं, खूबसूरत होने वाले हैं। आप इसको हफ्ते में, अगर इसका मास्क लगाते हैं हफ्ते में 2 बार लगा लीजिए और रेगुलर यूज कर लीजिए। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब नाउ।